ये सब संगठन सरकार मिलकर काम करें, जो हमने वादे किए हैं उस पर खरा उतरे। ये सबकी कोशिश रहेगी। जिन लोगों ने कांग्रेस जहां सिर्फ 20-21 विधायक रह गए थे, आज पूर्ण बहुमत उनको मिला है। परिश्रम किया, मेहनत करी, योगदान दिया, त्याग तपस्या से पार्टी को पुनर्जीवित किया, खून पसीना बहाया। उन लोगों को मान सम्मान मिले, उनकी भागीदारी हो, उनकी सुनवाई हो। सभी नगर पालिकाओं में जो कांग्रेस का बोर्ड बनाया है, उसके लिए सभी नवनिर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुबारकबाद देता हूँ। और दौसा में मुरारीलाल जी के नेतृत्व में यहाँ बहुत लंबे समय के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बना है। मैं दोनों को, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मुबारकबाद देता हूँ और सभी पार्षदों को जो जनता का वोट लेकर जीत के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इस ज़िले के अंदर जो उम्मीदें हैं उन सबको हम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। ये चुनौतीपूर्ण समय है, देश में कोरोना का काल चल रहा है। केंद्र की सरकार ने जो 3 आत्मघाती कानून पारित किए हैं किसानों की अनदेखी करते हुए, आज उस चुनौती का सामना पूरा समाज कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो किसानों के साथ हो रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करे। कल कांग्रेस पार्टी ने, तमाम नेताओं ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। 2 करोड़ लोगों ने लिखकर इन कृषि कानूनों का विरोध किया है। मैं चाहता हूं कि देश के तमाम नागरिक एकजुटता से इस कानून जो बने हैं तीनों, इनका विरोध करें। और इस देश में लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सब लोगों को है। जिस ठंड में हमारे हज़ारों किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, इस बात को दिखाता है कि जो ज़मीन से अनाज पैदा कर पेट पालते हैं, उन किसानों की चिंता सरकार को नहीं है। इसलिए हम सबको एकजुटता से काम करना पड़ेगा। तमाम विपक्ष के दल, किसान संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक, मैं तो कहता हूं देश का आम नागरिक इस आंदोलन से जुड़ चुका है और हम सब लोगों को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। ये तीनों कानून लोकतांत्रिक हैं। जिस तरीके से संसद में पास किए, किसानों के हितों की रक्षा करने में बिल्कुल नाकाम रहेंगे और चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की संपत्ति देने की योजना केंद्र सरकार की है, उसके विरोध में हम सब साथ खड़े हुए हैं। आज मोदी किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मोदी जी किसानों को साधने की कोशिश, किसान चौपाल कर रहे हैं सर, किसान चौपाल कर रहे हैं। यार मुझे बताओ, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। एक तरफ दुगनी करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो छोटी मोटी कमाई है MSP पर कोई वादा करने को तैयार नहीं है। और तीनों कानून ऐसे बने हैं, कोई चर्चा किसी राज्य सरकार से नहीं करी, किसी किसान से नहीं करी, और अब लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पाखंड और झूठ और फरेब की राजनीति बंद करनी चाहिए। जो किसान, उनकी बात सुननी चाहिए। और हमारा किसान सड़कों पर बैठा है। अगर किसान के हित की बात होती तो किसान जश्न मनाते। उनके सहयोगी दल, अकाली दल की नेत्री मंत्री ने इस्तीफा दिया। NDA के LI जो हैं वो BJP का दामन छोड़ रहे हैं, अपने पार्टी के अपने नेताओं को समझाने में नाकाम रहे। तो ऐसा कैसा कानून है? ना तो किसान खुश, ना राज्य सरकारें खुश, ना विपक्ष खुश, ना उनके सहयोगी खुश, उनकी भाजपा के अंदर के नेता खुश नहीं है। तो जिद छोड़कर इन किसी किसानों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। सर, आपके जो सरकार है यहाँ पे PTPP समर्थन छोड़ के जा रही है, तो क्या कांग्रेस से नाराज है PTPP जैसे? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन जनता ने कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद दिया था और जितना बहुमत हमारे पास है उससे ज़्यादा समर्थन जनता के बीच में भी है। हमारी सरकार पूरे 5 साल काम करेगी और प्रचंड बहुमत हमारे पास है और हमेशा रहेगा। सर, संगठन का विस्तार हो रहा है सर, संगठन का विस्तार आपकी जैसे आपकी पुरानी टीम थी, उसको कितनी प्राथमिकता मिलेगी, क्या आपकी प्लान है? ये सब संगठन सरकार मिलकर काम करें, जो हमने वादे किए हैं उस पर खरा उतरे। ये सबकी कोशिश रहेगी और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और समन्वय होना चाहिए संगठन में और ज़मीनी कार्यकर्ताओं में। जिन लोगों ने कांग्रेस को दोबारा पुनर्जीवित किया, जिन लोगों ने कांग्रेस जहां सिर्फ 20-21 विधायक रह गए थे, आज पूर्ण बहुमत उनको मिला है। तो जिन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत करी, योगदान दिया, त्याग तपस्या से पार्टी को पुनर्जीवित किया, खून पसीना बहाया, उन लोगों को मान सम्मान मिले, उनकी भागीदारी हो, उनकी सुनवाई हो और कार्यकर्ता को लगे कि हमारी सरकार है। यही तमाम कांग्रेस जन चाहते हैं, ये अजय माकन जी चाहते हैं, ये हम लोग चाहते हैं। सर, पूरे राजस्थान के विधायक थे जो आपके साथ गए थे, उनके आरोप ये लगा था कि ये बागी है और आज उन्हीं की वजह से कांग्रेस जीत के आई है, बड़े पर चल रहा है। परिणाम सबके सामने है। ये बात सच है कि जो प्रधानी और प्रमुख के चुनाव हुए थे उस पर जितनी हमें उम्मीद थी उतना बहुमत हमें नहीं मिल पाया। नगर पालिकाओं में बहुमत कांग्रेस के पास रहा और अब आने वाले समय में जो बाकी चुनाव और चुनौती आएंगी उसका मिलकर मुकाबला करेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे।